जय जिनेन्द्र। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। पर्युषण का दूसरा दिवस, स्वाध्याय दिवस। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन। हम जितना स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोक्षम होगा। साइंटिफिक रीज़न से देखें तो पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड और अधिक डेवलप हो जाता है। गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं कि हमें गो ची पू ली करते रहना चाहिए, अर्थात गोखना चाहिए। हमने जो याद किया है उसे चितारते रहना चाहिए, मतलब रिवीजन करते रहना चाहिए। फिर उससे संदर्भित, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी हमारी जिज्ञासा हो, डाउट हो, तो हमें उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज बाहर से लेते रहना चाहिए। हमें लिखते रहना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है, याद किया है, जो भी हमने दूसरों से पूछा है, तो अच्छे पॉइंट्स का एक डायरी में नोट करते रहना चाहिए। हमें डेली कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का स्वाध्याय करें जिससे हमारे अपने आप को समझने का मौका मिले, हमारे अपने बिहेवियर को, हमारे अपने कैरेक्टर को, हमारे नेचर को, हम किस तरह से लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह से हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इससे हमें हमारी कमज़ोरियों का पता चलेगा, हमारी बुरी आदतों का पता चलेगा, तो साथ ही हमें हमारी अच्छी आदतों का भी पता चलेगा। हमारी अच्छाइयाँ और हमारी जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होगा, और हम उन बुराइयों को सुधार सकते हैं और उन अच्छाइयों के द्वारा हमारे बिहेवियर को, हमारे नेचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो, लेकिन कर्मों की निर्जरा तभी संभव हो सकती है जब हम हमारी वृत्तियों को समझें, अपने आप को पढ़ें। तो उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा, और स्वाध्याय करने के लिए अच्छे जो है आर्टिकल्स पढ़ें, मनोवैज्ञानिक आर्टिकल्स पढ़ें, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाशमन जी द्वारा रचित और किताबें पढ़ें। तो ऐसा साहित्य हम पढ़ें, कुछ आगम आधारित किताबें पढ़ें जिसमें हमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के बारे में, किस तरह से हमारे जीवन में हानि होती है उसके बारे में हमें समझ में आ सकता है। किस तरह से अच्छे संस्कारों से हमारे जीवन में, अच्छी अच्छी आदतों के द्वारा हमारे जीवन में विकास के नए नए आयाम खुलें, ऐसा स्वाध्याय हम करें, ऐसा साहित्य पढ़ें। आज हमारे पास हमेशा मोबाइल तो रहता ही है, तो हम मोबाइल में थोड़ा सा टाइम जो है अच्छे वीडियोस जो धर्म के और संस्कार के हमें नॉलेज दें, हमें लेसन्स दें, ऐसे वीडियोस हमें सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो इन बारे में जब हमारा चिंतन बढ़ेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी। और अब वक्त है कि हम ये ध्यान दें कि हम आज का स्वाध्याय दिवस किस प्रकार से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस स्वाध्याय दिवस पे जो भी हम सीखें बाकी के दिनों में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, पूरे साल उसको नियमित रूप से उसका पालन कर सकें। तो हम कुछ ऐसे संकल्प ले सकते हैं आज के दिन पूरे वर्ष भर के लिए कि कम से कम मैं 10 मिनट के लिए कोई भी अच्छा साहित्य पढ़ूंगा, धार्मिक बुक पढ़ूंगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तेरापंथ का इतिहास है, और फिर हम देखें तो शासन समुद्र है, बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ की बुक है, जैन कथा कोश है, कथा कौमुदी है, जिसको पढ़ के हमें छोटी छोटी जानकारियाँ जैन धर्म के बारे में, अच्छे संस्कारों के बारे में हमें प्राप्त हो सकती है। और किसी को भी हम 10 मिनट के लिए धर्म का कुछ भी पाठ याद कराना है तो हम कर सकते हैं। भक्तामर, प्रतिक्रमण, 25 बोल, किसी भी प्रकार की जो बहुत सारे मुक्तक हैं, गीतिकाएँ हैं, इस प्रकार से अष्टकम आदि हैं, तो वो हम किसी को, अगर हमें आता है तो दूसरों को याद करा सकते हैं। इस प्रकार का भी हम कोई अच्छा संकल्प ले सकें। और साथ ही साथ धर्म के प्रवचन जो आते हैं गुरुदेव के, साध्वी प्रमुखाशी जी के, साध्वी वरिया जी के, आदि आदि, तो हम उन ऑडियो वीडियो को भी सुने और अपने आप को भावित करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम अरहम।